अस्सलामुअलैकुम। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर जो है कंटिन्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसे वॉच करें और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आज हमारा जो लेक्चर है वो रिलेटेड ऑफ सेट एंड फंक्शन के ऊपर है। आज हम जो है एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास यूनिट नंबर 17 है 17.1। आप इससे सपोज कर सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 भी सपोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस जो हमारे पास जो सिलेबस था उसके अंदर भी जो है हमारे पास फर्स्ट यूनिट को कंसीडर किया गया था। ठीक है, सो नाउ हम जो है बगैर टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है तमाम प्रीवियस लेक्चर को वॉच किया करें, इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपका जो है सिलेबस कवर होता जाए और नोट्स साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपको जो है आगे चल के कोई डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है एक्सरसाइज 70.1 है। नाम में हमारे पास वो है सेट एंड फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 17.1 है और क्लास 10th से लिया गया है। हमारे पास जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, इनके अलावा जो भी स्टूडेंट्स जो है जो भी फ्रेंड्स इसको वॉच आउट कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। सो नाउ यहाँ पर देखिए हमें कहा गया है कि राइट दी फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमें जो है इसको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो है तीन टाइप की जो है फॉर्म होती है। एक हमारे पास होती है टेबुलर फॉर्म, दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा वो हमारे पास बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम जो है इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो है तमाम एक्टिविटी आएंगी तो मैं जो है जरूर इसको जो है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, सो नाउ हमें जो है यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें क्या कहा गया है वो आप देखें। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट अगर अभी से आपके अच्छे बनते गए तो आगे चल के कोई मुश्किल नहीं होने वाली। सो नाउ यहाँ पर देखिए सेट ए दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि बिटवीन। ठीक है, जब भी आप इस तरह जो है शॉर्ट फॉर्म में कभी भी देखें तो इसका मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन से मुराद क्या होता है कि हमारे पास जो है -3 एंड 3 के दरमियान क्या है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि -3 और 3 के दरमियान क्या है। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास होगी। इसका मतलब क्या है कि देखिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर यानी हमारे पास जो भी ऑल इंटीजर नंबर होते हैं ना उसके दरमियान कौन कौन से जो है बिटवीन -3 एंड 3, इनके दरमियान जो है हमारे पास कौन कौन से जो है हमारे पास नंबर्स आते हैं वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरह लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और आप लिखेंगे a इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे कि सेट हमारे पास जो है इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अब इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। इनके दरमियान हमारे पास क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो है यहाँ पर 2, उसके बाद आपके पास -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, देन आपके पास 2। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके तमाम दरमियान जो है इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये नंबर्स कंसीडर कर लिए। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे कि देखिए अब हम जो है -3 को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना +3 को। क्यों? क्योंकि देखिए हमें कहा गया है सिर्फ इनके दरमियान हमें जो है यहाँ पर कंसीडर करने हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, हमारे पास जितने भी कंपोजिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो प्रीवियस जो लेक्चर था नंबर सिस्टम के ऊपर वो मैंने अपलोड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उससे वॉच करें। अगर उसको जो है आप अच्छी तरीके से वॉच कर लेंगे तो आपको जो है ये तमाम जितने भी हमारे पास जो है सेट होते हैं या हमारे पास जो है कंपोजिट हो गया, इंटीजर हो गया, जो भी हमारे पास रियल नंबर हो गया, ठीक है, ऑल्ड नंबर हो गया और उसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये तमाम नंबर जो है तमाम जो भी हमारे पास ये तमाम प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जो है एक लेक्चर के अंदर जो है अपलोड किया है और बेहतरीन तरीके से मैंने। ठीक है, सो नाउ आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उससे वॉच करें, उसके बाद यहाँ पर
आएंगे तो आपके पास जो है तमाम कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से जो है आपको कवर होते जाएंगे। सो नाउ यहाँ पर देखिए सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11, यानी हमें यहाँ पर बताना है कि देखिए लेस का मतलब होता है क्या, कम। ठीक है, हमें कहा गया है कि 11 से जो है कम हमारे पास जो भी कंपोजिट नंबर है ना उसको हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर आपके पास जो है सेट का नाम दिया हुआ है बी, तो आप यहाँ पर बी लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है 11 से जो है हमारे पास 11 से लेस क्या मतलब 11 से जो है छोटे हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं वो हम जो है यहाँ पर कंसीडर करेंगे। जिससे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट से मुराद ये होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम जो है दो से ज्यादा जो है टेबल से डिवाइड कर सके। ठीक है, सपोज हमारे पास 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें किस तरह लिखना है कि कंपोजिट नंबर हमें 11 से जो है लेस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 हो गया, देन 6, देन 8 हो गया एंड 10। ये देखिए ये तमाम ऐसे नंबर है जो हमारे पास लेस देन 11 से है। ठीक है, अब इसको जो है हम 11 कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कहा गया है हमारे पास 11 से जो है छोटे जो भी कंपोजिट नंबर है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो हमारा ये जवाब हो गया। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास जो है सी एक सेट दिया हुआ है, नाम है सी। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो है बिल्डर फार्म है, इसको जो है कहा जाता है बिल्डर फार्म। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये कौन सी फार्म है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फार्म है, ये बिल्डर फार्म है, ये भी डिस्क्रिप्टिव फार्म है, ये हमारे पास टेबलर फार्म है दोनों। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ इसको देखिए क्या कहा गया है कि एक्स सच डेट, ये जो हमारे पास साइन है ना ये इसका मतलब होता है सच डेट। हमेशा याद रखना है ये साइन जब भी यूज आ जाए ये, तो आप जो है समझ जाना कि हमारे पास इसको जो है पढ़ा जाता है क्या, सच डेट। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग। ठीक है, ये हमारे पास जो है बिलोंग से मुराद जो है क्या होता है कि यानी किससे ताल्लुक रखिए, ठीक है, या ताल्लुक है। ठीक है, बिलोंग्स का मतलब होता है ताल्लुक। ठीक है, अब देखिए सपोज ने अगेन मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग किससे, कौन से, हमारे पास प्राइम नंबर एंड, ये हमारे पास किसकी साइन होती है, ये एंड को शो करता है। ठीक है, ये साइन जो है एंड की है और ये सच डेट है और ये हमारे पास बिलोंग है। ठीक है, बिलोंग टू। अब यहाँ पर देखिए अगेन मैं इसको रुपये 5 से छोटा है एक्स, यानी हमारे पास जो है क्या है कि 5 जो है वो लेस देन है एक्स से, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो बड़ी है 5 से। ठीक है, अब यहाँ का इसका क्या मतलब है कि लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, इक्वल टू, यानी इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो है लेस देन और इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जब भी इस तरह की साइन आ जाए तो आप समझ जाना कि लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब इससे मुराद क्या होता है, देखिए अगेन इसको जो है समझे आप कंफ्यूज नहीं होना तमाम बच्चे। मैं यही चाहता हूं कि मैं जो है तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप और एक एक चीज को जो है डिफाइन करूं, ताकि आपको जो है कभी ये मुश्किल ना हो कि हमारे पास जो है ये चीजें क्यों डिफिकल्ट हो रही है हमारे लिए। तो आप जो है ये पढ़ के कभी नहीं आओ इस चैनल के अंदर हम जो है सिर्फ सिलेबस को कवर कर रहे हैं, नहीं। आप इस ऐसा समझे कि इसी टाइप के काफी जो भी चीजें आ जाए तो आप जो है कवर कर ले। ठीक है, और आप ये सोच के आए इस चैनल के अंदर कि हमें जो है चीजों को समझना है और अंडरस्टैंड करना है, रटा नहीं मारना है। ठीक है, यानी चीजों को आपने रटा नहीं मारना है, आपने जो है कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि कभी कोई मुश्किल ना पेश आए। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को इन चीजों से ख्याल रखना, इन चीजों का, ताकि आपका फायदा हो। सो ये प्राइम नंबर ऐसा लिखना है जो हमारे पास 5 से लेकर 13 तक हो, यानी 5 से लेकर 13 तक हो, या जो है इसके इक्वल हो। हमारे पास जो है सेट का नाम दिया हुआ है सी। अब हमें इसको किस तरह लिखना है, देखिए 5 से हमारे पास ग्रेटर कौन कौन से, 5 हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 5 के बाद जो है कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, यहाँ 13 तक आप लिखे,
या जो है 13 से छोटे। ठीक, प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 5 के बाद हमारे पास जो है 7 हो गया, 11 हो गया, और आप 30 चाहे तो 30 भी जो है आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास दिया हुआ है डी। ये कौन सा होता है? ये टेबलर फॉर्म होता है। ठीक है, टेबलर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना है? बिल्डर फॉर्म के अंदर। सो नाउ यहाँ पर देखिए हमें डी एक सेट दिया हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि वाई सच दैट वाई बिलोंग टू ओल्ड नंबर। ठीक है, ओल्ड नंबर हमारे पास क्या है? एंड 7 ग्रेटर, यानी 7 से जो है ग्रेटर क्या है हमारे पास? जो भी नंबर है, ठीक है, और इससे भी जो भी हमारे पास जो है नंबर है वो बड़ा है किससे? 17 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7 से जो है बड़ा है y, और y से जो है बड़ा है क्या है हमारे पास? 17। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जितने भी ओड नंबर है जो 7 से बड़े हैं, ठीक है, उनको तमाम को हमें जो है यहाँ पर राइट डाउन लिखना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। पर आप क्या लिखेंगे? d इज इक्वल टू आपके पास जो है 7 से बड़ा कौन सा है? ओड नंबर 9। सही है, 9 एक हो गया, एक आपके पास 11 हो गया, 9 11 13 15 गया हमारे पास 9 ओड नंबर, दूसरा 11 हो गया, तीसरा हमारे पास 13 हो गया, एंड 15 हो गया। ये तमाम ऐसे नंबर है जो हमारे पास जो है 7 से जो है क्या है? ग्रेटर है, एंड 17 से जो है लेस है। ठीक है, ये तमाम हमने जो है इन्वॉल्व किए हैं ओड नंबर। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास जो है ये तमाम ऐसे नंबर हमें जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ये बहुत ही एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, तो आपको ध्यान से सुनना है कि हमारे पास जो है क्या कहा गया है। देखो, सपोज करें हमारे पास z के ऊपर जो है स्क्वायर है और जो है 121। आपको पता है कि हमारे पास जो है इसका स्क्वायर क्या होगा? 121 का जो है स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 11 होता है। ये तमाम बच्चों को पता है। सिर्फ 11 नहीं है हमारे पास जो है, अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 11 रखूं तो हमारे पास क्या वही आंसर आएगा? कमेंट करें मुझे। जी हाँ, वही आंसर है। कैसे? देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है, देखिए -11 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, तो आपके पास देखिए जब भी मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई होंगे तो जो है ये क्या हो जाएगी? साइन इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो काफी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 121। तो अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो है 21 का जो है हमारे पास दो ऐसे जो है स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर बताना है कि जो है 121 का जो है कौन कौन से स्क्वायर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है इसके जो है हमारे पास क्या कौन कौन से स्क्वायर होंगे, ये तमाम चीजें जो है मैं समझा रहा हूँ इसकी वजह से। देखिए हमारे पास 11 एक स्क्वायर हो गया, और दूसरा हमारे पास -11। ये दो ऐसे स्क्वायर है जो हमारे पास किसके किसके बराबर होंगे? स्क्वायर किसके होंगे? 121 के। ये कॉन्सेप्ट आई होप किसी ने नहीं बताया होगा कि जो है हमारे पास 121 का जो है स्क्वायर जो है हमारे पास एक -11 भी होता है, और माइनस और पॉजिटिव का 11 भी होता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि सिर्फ 11 जो है 121 का स्क्वायर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से आपको नई चीज एक सीखने को मिली कि हमारे पास जो है -11 भी एक स्क्वायर है किसका? 121 का। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो है एक 11 है और एक -11 है। ये एक दो ऐसे जो है हमारे पास स्क्वायर है जिसके जो 121 का जो है दो स्क्वायर हमारे पास जो है, अगर इसको जो है स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास एक 11 और -11 भी जो है इसके क्या हो सकते हैं? स्क्वायर रूट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, उसके बाद हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। अगर किसी को भी जो है पीडीएफ चाहिए बुक का तो वो जो है अवेलेबल है, वो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें जो है आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा गया है कि एफ हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है कि पी जो है सच दैट पी बिलोंग टू हमारे पास रेशनल।
ये जो है साइन जो है किसकी होती है, ये रेशनल की होती है। ठीक है, ये याद रखना है। जिस बच्चे को अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जो है आपको याद रखना है, ये हमारे पास किसकी साइन होती है, ये रेशनल है। अब देखिए हमें कहा गया है कि P सच दैट P बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड P के ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू -1। -1 के अंदर जो है, जब भी आपको मैंने बताया था कि जो है हमारे पास ये क्या है, एरर शो करेगा, तो इसका कभी भी कोई स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल। नल का मतलब खाली सेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास ओनली खाली सेट आ गया, क्योंकि इसका जो है -1 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता। सही है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का। तो उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक, और तमाम प्रीवियस लेक्चर भी ज़रूर वॉच किया करें, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। आप जो है अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।